उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा ने एक बार फिर से केदारनाथ आपदा की यादें ताजा करते हुए सरकार और वैज्ञानिकों के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साल 2013 की आपदा के जख्म अभी भरे भी नहीं थे, तो वहीं चमोली में आई आपदा ने फिर दिल में सिहरन पैदा कर दी है। चमोली जिले के जोशीमठ में आई आपदा की वजह की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल वैज्ञानिकों के अपने अनुमान के मुताबिक ग्लेशियर का कोई टुकड़ा टूटने की वजह से आपदा आने की संभावना है। हालांकि जोशीमठ में जो आपदा आई है वो साल 2013 में केदार घाटी में आई आपदा से बिल्कुल अलग है। यही नहीं, वैज्ञानिकों के मुताबिक जोशीमठ में आपदा आने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में पहले की गई स्टडी के मुताबिक फिलहाल वहां ऐसा ग्लेशियर मौजूद नहीं है जो टूट सकता हो, और ऐसी कोई लेक के भी प्रमाण मौजूद नहीं है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर कालाचंद साई ने जय भारत टीवी से बताया कि अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उस क्षेत्र में कोई लेक की जानकारी नहीं मिल पाई है। यही नहीं, डायरेक्टर ने बताया कि अभी फिलहाल मौजूद स्थिति को देखकर यही लगता है कि ग्लेशियर का कोई टुकड़ा टूटने की वजह से आपदा आई है, लेकिन इस आपदा के आने की वास्तविक वजह वैज्ञानिकों की स्टडी के बाद ही पता चल पाएगी। उत्तराखंड रीजन में जो हम लोग ग्लेशियर स्टडी किए हैं एंड पर्टिकुलरली ये जो आपका कैचमेंट एरिया है जहाँ पर आपदा हुआ है, वहाँ पर जो 5-6 ग्लेशियर्स है, उसके ऊपर जो टोटल ग्लेशियर्स इस रीजन में 25 ग्लेशियर्स है, ये किसी का ग्लेशियर्स का उस तरह का सर्ज टाइप अपीयरेंस नहीं है जो खतरा पैदा कर सकता है। उत्तराखंड में ग्लेशियर उच्च हिमालय यानी कि गौमुख, नंदा देवी, केदारनाथ क्षेत्रों में मौजूद हैं। यहाँ का तापमान हमेशा -डिग्री सेल्सियस में होता है। ऐसे में ग्लेशियर काफी कठोर और मजबूत होते हैं, लेकिन पर्यावरण में बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाओं से ग्लेशियर में बने किसी लेक से अगर पानी नीचे आता है तो उसका वेग बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसे में उस पानी के बहाव के सामने आने वाली हर चीज बड़ी तेजी के साथ बह जाती है। आपदा जैसे हुआ था 2013 में, वो लेक बर्स्ट हुआ था, समर में हुआ था, हेवी रेनफॉल हुआ था, आपका क्लाउड बर्स्ट हुआ था, उसके साथ डेब्री फ्लो भी आया था, सब मिला के मल्टीपल फैक्टर वो डिवास्टेशन हुआ था। इस बार उस तरह का सिचुएशन नहीं है। लेक का बास्ट लेक था ही नहीं, हम तो देख ही नहीं रहा लेक है, और जो भी आपके वहाँ पर स्नो हो और ग्लेशियर भी कोई रॉक उसके ग्लेशियर को फॉल होने के बाद अगर नीचे भी गिरा, उससे जितना पानी स्टोर था वही पानी आया है। यही हम लोग का अभी तक स्टडी है। वहीं इस तरह की आपदाओं पर पर्यावरणविदों की भी अलग राय है। पर्यावरणविद राजीव नयन बोगड़ा के मुताबिक मानव समाज यानी कि हम इस तरह की आपदा के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा ये साबित करती है कि हमने केदारनाथ की हाल की आपदा से कोई सबक नहीं लिया है। केदारनाथ आपदा के अभी जख्म सूखे भी नहीं थे कि एक और बड़ा हादसा घटित हुआ है, जिसे भूलवश अथवा जानबूझकर हम प्राकृतिक आपदा का नाम दे रहे हैं। वस्तुतः इस तरह की आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं नहीं होती। प्रकृति कभी भी अपने पुत्रों को दंडित नहीं करती है, बल्कि जब हम प्रकृति को सताते हैं, जब हम प्रकृति पर अत्याचार करते हैं, तो केदारनाथ अथवा कल जोशीमठ जैसी आपदाएं समझना चाहिए कि धरती माता की अथवा प्रकृति की चीत्कार है, उसकी कराह है, उसका क्रंदन है। वहीं चमोली में आई आपदा पर कांग्रेस ने सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस तरह की आपदा के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि हम इस पूरी आपदा की घड़ी में वहाँ के प्रभावित लोगों के साथ हैं, हमारी सहानुभूति उनके साथ है। हम प्रदेश सरकार के साथ पूरा सहयोग हमने कल ही घोषणा कर दिया था। NDRF, SDRF के लोगों को हमने बधाई दी है जो वहाँ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा संकट की बात यह है कि सरकार को और श्रमिक कल्याण बोर्ड को यही नहीं पता है कि वहाँ पर श्रमिक हैं कितने लोग काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की यही हालत है। गंगा में कितने लोगों का नुकसान हुआ, जान का कितना NTPC में नुकसान हुआ, कौन बताएगा? क्योंकि सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है। सरकार के पास इसका आंकड़ा होना चाहिए। बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ी एक ये कमी है। आप विश्लेषण करेंगे तो हमारी क्या तैयारियां हैं। अब वहाँ पर केवल हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री का पहुँच जाए वो काफ़ी थोड़ी है। वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं क्या हैं,
वहाँ पर उनको बचाने के लिए जो इंतजामात होने चाहिए उनकी क्या सुविधाएं हैं। कई बातें हैं जिनको हम यहीं सीख सकते हैं, लेकिन आज तक गंभीर प्रयास आपदा से निपटने के राज्य में नहीं हुए। साल 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि एक बार फिर से कल चमोली में भयानक आपदा आ गई है। वाडिया इंस्टीट्यूट की अगर माने तो वाडिया इंस्टीट्यूट के जो साइंटिस्ट हैं वो इस आपदा पर जांच करने के लिए अब चमोली जा चुके हैं। हालांकि केंद्र से भी कई टीमें वहां पर जांच करने के लिए आ गई हैं। अभी तक यह कह पाना मुश्किल है कि आखिरकार ये वजह क्या थी। वाडिया इंस्टीट्यूट की माने तो उनका यह भी कहना है कि ग्लेशियर जरूर टूटा है, लेकिन किन परिस्थितियों में ग्लेशियर टूटा है, चूंकि इस वर्ष ना ही इतनी बर्फबारी उन जगहों पर हुई है और ना ही इतना ज़्यादा पानी वहां पर अभी तक बरसा है। लिहाजा एक जांच का विषय यह जरूर है। संदीप नेगी, जय भारत टीवी, देहरादून।